नमस्कार, चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से। प्रेम, उसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, व्याख्या नहीं है। अंग्रेजी में उसने लव कहते हैं। तो जो भाषा हमने जानते हैं, उस भाषा में हम उसका अर्थ समझते हैं। ब्रिटिशर्स हो, अमेरिकन्स हो, उसको लव कहेंगे, और इंडियन हो तो प्रेम कहेंगे। लेकिन दोनों को एक दूसरे की भाषा का मतलब नहीं है। आज तो हम सब भाषा जानते हैं, इसके लिए वो प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। लेकिन भाषा मैं हर वक्त कहता हूँ हमने बनाई है, और भाषा से हमने धर्म ग्रंथ बनाए, कविताएं बनाई, नाटक बनाए, सब कुछ हमने बनाया। लेकिन शेक्सपियर का नाटक अंग्रेजी में पढ़ने के लिए अंग्रेजी आना जरूरी है। रामायण महाभारत को पढ़ने के लिए हिंदी संस्कृत आना जरूरी है। लेकिन हम उसको ट्रांसलेट करके इन भाषा में उनको समझ सकते हैं। मैं एक बात करता हूँ कि जो मैंने पढ़ी, फारूक शेख और तुम्हारी अमृता थिएटर का अमर प्रेम पत्र। भारतीय रंगमंच की दुनिया में कुछ नाटक ऐसे होते हैं जो समय की कसौटी पर खरे उतरते हैं और दशकों तक दर्शकों के दिलों में बसे रहते हैं। क्योंकि पहले वो रंगमंच का जमाना था। संजीव कुमार, राजेश खन्ना, ये सब रंगमंच थिएटर से उभरे हुए हैं। कितने जो एक्टर्स हैं वो थिएटर से, रंगमंच से आए हुए हैं। तो ऐसा ही एक कॉलेज नाटक हैं, तुम्हारी अमृता, जिसमें फारूक शेख और शबाना आजमी की जादुई अदायगी ने थिएटर प्रेमियों के दिनों पर गहरी छाप छोड़ी। तुम्हारी अमृता की शुरुआत दिलचस्प रही। निर्देशक फिरोज अब्बास खान ने जब अमेरिकी नाटक लव लेटर्स पढ़ा तो उन्हें उसका भारतीय संस्करण बनाने का विचार आया। वे चाहते थे कि उसे हिंदुस्तानी जुबान में लिखा जाए ताकि वह भारतीय दर्शकों से गहराई से जुड़ सके। इस सिलसिले में उन्होंने मशहूर पटकथा लेखक जावेद सिद्दीकी से संपर्क किया, जिन्होंने उसे बखूबी लिखा। यह नाटक केवल दो पात्रों, अमर और अमृता, की चिट्ठियों के जरिए एक अनकही प्रेम कहानी बयां करता है। बिना भव्य सेट, बिना संगीत, बिना किसी ताम झाम के सिर्फ संवादों के दम पर यह नाटक वर्षों तक दर्शकों को मंत्रमुग्ध करता रहा। कितने सारे नाटक हैं, पीखर साणी, सरिता जोशी, वो सब उस जमाने के जो गुजराती नाटक हो। ऐसे तो कितने हैं। जयशंकर सुंदरी, जो पुरुष था लेकिन स्त्री पात्र में उसने जो गुजरात में जो धाक जमाई थी, आज लोग उसे याद करते हैं। तो रंगमंच से आए नाट्य कलाकारों का मैं बात करता हूँ, उसको मैं सलाम करता हूँ। उस ज़माना था, मैंने कितने सारे नाटक देखे थे। लेकिन आज यहाँ अमेरिका में भी लोग आते हैं, पैसा कमाने के लिए आते हैं। तो 1992 में पृथ्वी थिएटर में जेनिफर कपूर फेस्टिवल के दौरान इस नाटक का पहला मंचन हुआ। पहले लगा कि यह केवल 2-3 शो तक सीमित रहेगा, लेकिन इसके बाद यह नाटक एक इतिहास बन गया और भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका, दुबई, पाकिस्तान, इंग्लैंड जैसे कई देशों में इसके हजारों शो हुए। 2013 में ताजमहल के सामने इसका आखिरी मंचन हुआ और उसी साल 28 दिसंबर को फारूक शेख साहब का निधन भी हो गया। उनकी मृत्यु के बाद शबाना आजमी ने घोषणा की कि यह नाटक अब कभी नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारी अमृता सिर्फ एक नाटक नहीं बल्कि फारूक शेख की अमर स्मृति थी। 25 मार्च फारूक शेख जी के जन्मदिन पर, अभी उसका जन्मदिन गया, हम उसको
नमन करते हैं। उनका सादा व्यक्तित्व, उम्दा अभिनय और थिएटर के प्रति समर्पण आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। तुम्हारी अमृता सिर्फ एक नाटक नहीं बल्कि भावनाओं का वह पुल है जो प्रेम, दोस्ती और जुदाई के एहसास को समय के पार ले जाता है। तो दुनिया में कभी ऐसे लोग जन्म लेते हैं और यादगार भूमिका में अपना जीवन समर्पित करते हैं, जिसको वर्षों तक उसका स्थान कोई नहीं ले सकता है। हम उसे उसकी जो यादें हैं उसके कर्तव्य में देखते हैं, उसके कर्मों में देखते हैं। हर इंसान सिर्फ सत्ता और पैसे से महान कभी भी नहीं हो सकता है। इंसान उसके कर्मों से, अच्छे कर्मों से, सादगी से, ईमानदारी से, देशभक्ति से, देश प्रेम से, जो गरीब लोगों के लिए काम करने के लिए जन्मे हैं, इसे हम, जैसे मदर टेरेसा, उन्होंने बहुत सारी जिंदगी का पूरा भाग लोगों को समर्पित किया था। आज मदर टेरेसा को हम याद करते हैं। ऐसे लोग जो समाज में आते हैं, महात्मा गांधी जिसने पूरे जीवन काल, अपनी ज़िंदगी का पूरा काल देश को समर्पित किया। लेकिन कभी ऐसे भी इंसान होते हैं, गॉडसे जैसे, जिन्होंने उसको खाली 3-4 गोली से समाप्त कर दिया। लेकिन इंसान अच्छे कर्मों से भी जाना जाता है, इंसान बुरे कर्मों से भी जाना जाता है। हिटलर आज एक ऐसी नाम हो गया जो उसके बुरे कर्मों के लिए आज इतिहास के पन्ने पर जाने जाते हैं। इसी तरह जो लोग सत्ता में आकर हिटलर का जैसा व्यवहार करते हैं, वो शायद इस दुनिया में मरने के बाद भी वो रावण के रूप में जाना जाता है, कौरव के रूप में जाने जाते हैं। जो महाग्रंथों में लिखे इन पात्रों को हम इसलिए जाने जाते हैं कि उसके कुकर्मों के वजह से उसको जाने जाते हैं। लेकिन कभी ऐसे भी लोग होते हैं जो अपनी ज़िंदगी समर्पित करते हैं, जैसे जलाराम बाबा। आज वीरपुर में उसका जो अन्न भंडार चलता है, शायद कभी भी नहीं मिट पाने वाला, न तो उसका मंदिर है। आप वीरपुर में जाए, कभी उसका मंदिर नहीं मिलेगा। ऐसे भी लोग हैं जिसको मंदिरों में बिठाया नहीं जा सकता है, उसको तो सिर्फ कर्म से जाना जाता है। लेकिन आजकल हमने लोगों को मंदिरों में बिठाकर, मूर्तियों को मंदिरों में बिठाकर उनको भगवान बना दिया है। वो गलत है। सच में तो भगवान जो गरीबों की झोपड़ियों में बसे हैं, आप वहाँ जाकर सेवा का माध्यम से उसकी सेवा कर सकते हो, उसको मदद कर सकते हैं। तन से, मन से, धन से उसको आर्थिक, शारीरिक, मानसिक सभी प्रकार की आप सेवा कर सकते हैं। आपके पास जो भी है उसको आप समर्पित कर सकते हैं। किसी को सांत्वना देना वो भी एक सेवा है, किसी को मदद करना वो भी एक सेवा है, किसी को उसकी खराब परिस्थिति में उसको मदद करना वो सबसे बड़ी सेवा है। तो सेवा और प्रेम, और उसमें ही प्रेम है। जो लोग दुनिया में गरीबों के लिए जन्मे हैं, वो सच्चा प्रेम मेरे जीवन में, जो मैं शब्दकोश में मैंने लिखा है, उसको हम प्रेम करते हैं, उसको हम भावना कहते हैं, उसको हम समर्पण करते हैं, हम उसको सादगी कहते हैं। फिर मिलते हैं। चंद्रकांत विभट, अमेरिका से।